धर्म के नाम पर भाजपा ने बहुत मूर्ख बनाया लोगों को। जो काम विकास के भीषम शर्मा जी ने करे थे, गौरव शर्मा उनकी अपनी वार्ड में उनकी रिपेयरिंग भी नहीं कराया। गोंडा क्षेत्र की विधानसभा की जनता की यही पुकार, भीषम शर्मा अब की बार। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और मैं आपको बता दूं गोंडा विधानसभा के अंदर है, शंखनाद हो चुका है। सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और हमारे साथ ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेता हैं। ये समझिए कि जब ब्राह्मण जिधर जाता है कहते हैं ब्राह्मण शंख बजाएगा और आगे सब काम होता चला जाएगा। अब ये ब्राह्मण शंख बजाने लग रहा है, कहाँ बजाने लग रहा है हम इनसे जानेंगे। सर पहले तो अपना पूरा नाम बताइए। ब्राह्मण समाज का प्रधान ब्रह्मपुरी का वीरेंद्र वशिष्ठ जी। आप बताएं साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। मैं भजनपुरा वार्ड ब्राह्मण सभा से भी जुड़ा हुआ हूँ और कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ। सर अपना नाम भी बता दें। मैं राजीव शर्मा हूं, कांग्रेस से निगम पार्षद का चुनाव लड़ा हूं और अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का दिल्ली प्रदेश का सेक्रेटरी भी हूं। आप समझ लीजिए कि किसी भी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। आपने क्षेत्र में इनको देखा होगा, जितने भी ब्राह्मण समाज के आयोजन होते हैं वहां पर आपको सबसे पहले नजर आते हैं। सर सीधा बड़ा सा सवाल रहेगा बिना किसी भूमिका के कि इस वक्त जो है वो ब्राह्मण समाज किस तरफ जा रहा है, वो बताएं। ब्राह्मण समाज किसी पार्टी वोट पर नहीं जा रहा। ब्राह्मण समाज सिर्फ काम के लिए वोट करेगा। हमारे 5 साल के अंदर जो महावर जी थे, उन्होंने 5 साल में एरिया में आकर नहीं देखा। सीवर फ्लॉप मार रहे हैं, नालियों की बुरा हाल है, गंदगी से बुरा हाल है, सिर्फ काम नहीं करा। भीषम शर्मा को ब्राह्मण समाज लाइक नहीं कर रहा है। भीषम शर्मा जी ने एरिया में बहुत काम कर रहे हैं, इसलिए ब्राह्मण समाज भीषम शर्मा को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन गौरव शर्मा भी बड़ी ताकत से लगे हुए हैं। वो भी सुबह से निकल जाते हैं, शाम तक आते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मणों का वोट सिर्फ मुझे मिलने वाला है। गौरव शर्मा छोटा भाई है। अभी गौरव शर्मा भीषम शर्मा के सामने बच्चा है और भीषम शर्मा जी का ही चेला है। तो भीषम शर्मा जी का गौरव का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी इंसान होता है। वो सोच समझ कर अपना मौत का अधिकार करता है। वो देख रहा है गौरव शर्मा उनके सामने कहीं नहीं टिपा रहा। जो काम विकास के भीषम शर्मा जी ने करे थे, गौरव शर्मा उनकी अपनी वार्ड में उनकी रिपेयरिंग भी नहीं कराया। और गौरव शर्मा जो वार्ड में लेंटर गिर रहे हैं उसके छवि खराब है, उन पर पैसे लिए जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? ये तो कह रहे हैं कि हमने इस वक्त लेंटर माफियाओं को खत्म कर दिया। कहने को तो मैं कोई भी कुछ भी कह सकता है। जो पब्लिक कहेगी वही तो सही है। कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, महावर भी कह सकता है मैंने 5 साल काम करा है। एरिया वाले में जाके पूछो ना, एक एरिया में पूछो उन्होंने क्या करा है। एरिया के अंदर विकास बताने लग रहे हैं बड़ी ताकत से। क्षेत्र के अंदर कुछ काम नहीं हुआ। जो क्षेत्र के अंदर विकास करा सिर्फ भीषम शर्मा जी ने करा और किसी ने विकास नहीं करा। इसलिए सब समाज, यानी ब्राह्मण समाज नहीं, सब समान है। भीषम को ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, गुर्जर समाज, सारे समाज भीषम शर्मा को, चारों गांव जो गोंडा विधानसभा में आते, चारों गांव भीषम शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण समाज भीषम शर्मा को तहे दिल से साथ है। सर क्या ऐसा कार्य है जो भीषम शर्मा के समर्थन में लोग खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे? भीषम शर्मा जी के किए हुए कार्य, भीषम शर्मा जी का किया हुआ विकास, भीषम शर्मा जी का जो लोगों के साथ व्यवहार है, सामाजिक स्तर पर जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से लोग भीषम शर्मा जी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो भी नेता अदर पार्टियों से हैं वो समाज में ना तो बैठ पा रहे हैं, ना लोगों को समय देते हैं। दोनों मेरे भाई, गौरव भी मेरा भाई है और महावर जी, क्या नाम है, महावर जी को आप देख रहे हो 5 साल महावर जी ने क्या काम किया है। ये समाज में अपनी पकड़ नहीं बना सके। ये बस पार्टी प्रोटोकॉल, पार्टी के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। जो काम समाज के बल पे या समाज में लोगों से जुड़ाव के लिए भीषम शर्मा जी सबसे मजबूत कैंडिडेट है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? भीषम शर्मा जी का कोई मुकाबला ही नहीं है। 1993 से लेकर और आज तक भीषम शर्मा जी गोंडा ही कहीं नहीं, पूरे दिल्ली के कांग्रेस के नेता हैं। उनको पहचान की आवश्यकता नहीं है। और राजनीति से पहले भीषम शर्मा जी श्यामलाल कॉलेज के अध्यक्ष भी रहे हैं, एनएसआई से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए अब की बार जो मुकाबला है वो एक तरफा है, क्योंकि भीषम शर्मा जी ने जो विधायक रहते हुए कार्य किए हैं, आज लोग उसको याद कर रहे हैं। इसलिए पिछली बार गलती हो गई थी। अजय महावर जो विधायक चुना था, क्षेत्र की जनता ने धर्म के नाम पर जो लोगों ने वोट दे दिया था, इस बार गोंडा विधानसभा का जो चुनाव है वो धर्म पे ना होकर क्षेत्र के मुख्य मुद्दों पर, लाइट, बिजली, पानी, सड़क, सफाई व्यवस्था, उन मुख्य मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है। और भीषम शर्मा जी ने जो काम असंभव था वो काम भी करके दिखाया। हमारा ब्रह्मपुरी रोड, जो गोंडा रोड जो है, चौड़ा उन्होंने कराया। कोई हर व्यक्ति ये कहता था कि भाई गोंडा रोड जो है वो चौड़ा नहीं हो सकता, गोंडा ब्रह्मपुरी रोड, लेकिन भीषम शर्मा जी ने वो कार्य करके दिखाया। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य कि आज जो क्षेत्र में 24 घंटे बिजली है वो भीषम शर्मा जी की देन है।
एक्स ब्लॉक समुदाय मंदिर के पास जो है वहां पर जो है समुदाय भवन बनाना, पानी की व्यवस्था करना, गामड़ी रोड को चौड़ा करना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कम से कम 50 ऐसे कार्य हैं भीषम शर्मा जी के जो उन्होंने अपने विधायक काल में किए हैं। तो इसलिए आज क्षेत्र की जनता भीषम शर्मा जी के कार्यों को याद कर रही है और पश्चाताप कर रही है कि पिछली बार हमने भीषम शर्मा जी को हराकर गलती करी, इस बार ऐसी गलती नहीं होगी। भीषम शर्मा जी को वोट देंगे क्योंकि वो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं और कार्य करते करते इसी की दिल्ली विधानसभा ने उनका फल भी दिया था। 2007 में भीषम शर्मा जी को सर्वश्रेष्ठ विधायक दिल्ली का चुना गया था और सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे और चौधरी प्रेम सिंह विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी दिया था। ये उनके कार्यों की ही देन थी। इसलिए भीषम शर्मा जी को कार्य करते करते लोगों ने देखा है, बच्चे बच्चे सब उनको जानते हैं। तो इस बार भीषम शर्मा जी एक तरफ आंधी है, जन जन की यही पुकार, गोंडा क्षेत्र की विधानसभा की जनता की यही पुकार, भीषम शर्मा अब की बार। भीषम शर्मा अब की बार, लेकिन बीजेपी का एक बड़ा नारा है, मोदी जी भी कहते हैं और तमाम नेता उसको स्लोगन बना के भी दिखाते हैं, टीवी चैनल्स पे दिख रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। क्या कहना चाहें? हाँ बिल्कुल, अब की बार जो है गोंडा विधानसभा की जो जनता है वो बटेगी नहीं, क्योंकि धर्म के नाम पर भाजपा ने बहुत मूर्ख बनाया लोगों को। इस बार जो है ये जो गोंडा विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है वो मैंने आपको फिर बताया कि मुख्य मुद्दे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, पानी, बिजली, सड़क, सफाई व्यवस्था, इस शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे ऐसे जो मुख्य मुद्दे हैं, उन मुख्य मुद्दों पर यह चुनाव होने जा रहा है। इसलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, बटोगे तो पछताओगे। तो इसलिए अब के बटेगी नहीं। गोंडा विधानसभा की जो जनता है वो एक तरफा भीषम शर्मा जी के समर्थन में खड़ी हुई है। अब की भारी बहुमत से गोंडा क्षेत्र की जनता भीषम शर्मा जी को जिताकर विधानसभा पहुंचाएगी। आपको नहीं लगता हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा? कि हिंदुत्व कैसे खतरे में आ जाएगा? यही तो डर का माहौल को पैदा करते करते भाजपा ने भाई भाजपा की दुकान में इसके अलावा और सामान क्या है? केवल हिंदुओं को डराओ और वोट लो। कौन सा हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा? आजादी जो है वो 1947 में हमें आजादी मिली थी, जब से तो कोई खतरे में नहीं आया नहीं। हमारे पूर्वज भी हैं, हम भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, सब हैं। कौन सा हिंदू खतरे में आ गया? हम तो खतरे में नहीं आए। मैं ब्राह्मण हूं, मैं तो खतरे में नहीं आया। ये अरे साहब, ये ब्राह्मण खतरे में नहीं आएगा? नहीं, ब्राह्मण खतरे में क्यों आएगा? हिंदू खतरे में आएगा? हिंदू खतरे में क्यों आएगा? ये कटरे बट्टों का नारा नहीं चलेगा गोंडे में, सब विकास का नारा चलेगा। जिसने विकास करा उसको वोट मिलेगा। भीषम शर्मा जी ने महावर ने इतना विकास करा है, जगह जगह कहते हैं कि विकास की गंगाएं बह रही हैं। सर अजय महावल जी से उनसे पूछो क्या काम करा क्षेत्र के अंदर। कहने को तो वे घर में बैठे कुछ भी कहते हो, उनको लोग बाग आवे ना गलियों में, लोग बाग जवाब पूछेंगे। काम करा हो तो आए हैं गली में, गली में आने की हिम्मत नहीं पड़ रही उनकी। काम करा सिर्फ भीषम शर्मा जी ने, इसलिए भीषम शर्मा जी वोट मोड़ेगा। कटो पटो के नारे में बहुत, ये पिछली बार इन्होंने ये करके वोट लिया था। ये हिंदू खतरे में, हिंदू कहाँ खतरे में है? ये डराने के, हिंदू को डराने की राजनीति कर रहे हैं। काम पे कोई वोट नहीं मांग रहा, काम पे वोट मांगो ना। महावल जी ने काम करा, अपने काम पे वोट मांगो ना। कटो पटो पे क्यों वोट मांग रहे हो? काम के 5 साल उन्होंने काम करा तो काम पे वोट मांगो। भीषम शर्मा जी ने काम करा था, भीषम शर्मा जी काम पे वोट मांग रहे हैं। सर, क्षेत्र के लोकप्रिय मनोज तिवारी क्या कहेंगे? सर सांसद हैं, लेकिन वो बस भाजपा के नाम से जीत गए। उन्होंने क्षेत्र में ऐसा कोई कौन सा कार्य किया है? इस बारी वो तो कहते हैं क्षेत्र का बेटा हूं मैं। अब ऐसे कहने से तो फिर वो वही बात है ना कि कहने से तो जो कोई मुझे कह रहे थे क्षेत्र का बेटा हूं, क्षेत्र का भाई हूं, क्षेत्र का मित्र हूं, जो मर्जी कोई कह दे। लेकिन मनोज तिवारी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। क्षेत्रीय चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। और जहां तक आप अजय मावर की बात कर रहे हो, अजय मावर परसों एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी में घूम रहे थे। मुश्किल से उनके साथ 10 आदमी थे, ये हमने देखा है। 10 आदमी थे और जो 10 आदमी थे उनमें से आप कह के बुला रहे थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको 500 रुपए मिलेंगे, आ जाओ आ जाओ, अरे 500 रुपए मिलेंगे। इस तरह की हालत है। अभी एक उनकी सभा भी हुई थी, उस सभा के अंदर उनका बहिष्कार किया, जबकि बीजेपी की सभा थी। उन्होंने उसको भगाओ, जो है मनोज तिवारी भगाओ, मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो ऐसा क्या वो माहौल है, सब बिगड़ रहा है? क्या हो रहा है माहौल? भैया जब काम नहीं करोगे, आप क्षेत्र में काम नहीं करोगे, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करोगे, तो फिर तो माहौल खराब होगा ही ना। आप जनता को एक बार ही मूर्ख बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, बार बार थोड़ी ना जनता मूर्ख बनेगी। और विधानसभा में जो काम मैंने फिर बताया कि भीषम शर्मा जी ने जो काम किया है वो आज तक
ना कोई कर सकता है और ना कोई करेगा। भीषम शर्मा जी की पहली पसंद है क्षेत्र की, क्योंकि अजय मावर से लोग बहुत दुखी हो गए हैं। 5 साल कहीं दिखा ही नहीं, अजय मावर जी 5 साल कहीं दिखे ही नहीं है, केवल धर्म की राजनीति कर पे, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, ये कोई क्षेत्र में नहीं चलेगा। इस चुनाव में मोदी का जादू नहीं चलने वाला है। नहीं, ये क्षेत्रीय चुनाव है, मोदी जी का जादू कहाँ चलेगा। क्षेत्रीय चुनाव में क्षेत्र की जनता क्षेत्रीय कार्यों वोट देती है। महावर जी का तो रिकॉर्ड ये है, महावर जी तो अपने कार्यकर्ता का काम नहीं करते। कितनी मिसाल है, मैं कहनी नहीं चाह रहा। ओबीसी के अध्यक्ष ने एक काम किया, उसका काम नहीं करा उन्होंने। ओबीसी के अध्यक्ष है हमें भाई चौधरी रविंद्र जी, उन्होंने जो एक काम बताया, उनका 5 साल में उन्होंने एक काम नहीं करा। जो अपने कार्यकर्ता काम नहीं करेगा, जो ओबीसी का अध्यक्ष है रविंद्र चौधरी जी, उनका कहने से उनका काम नहीं करा, और किसका जनता क्या करेगा। क्या कारण है कि बीजेपी के अंदर कुछ फूट भी पड़ गई, ऐसा देखने में नजर आता है। 24 साल से कार्य कर रहे थे सुंदर लोहिया, वो भी छोड़ के चले गए, तमाम लोग भी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, बड़ी खलबली सी मच गई है बीजेपी में। क्या कारण है? बीजेपी में सिर्फ लूट है टिकट की, और जो अपना टिकट लिया, काम करने, घर में लेटना, पब्लिक का काम हो या ना को, अपने नाम के लिए निबंधन। मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, रात को 2 बजे सोता हूँ। क्षेत्र की जनता में जाके पूछो ना जी, आप पूछो, क्षेत्र की जनता में आए भी है। 5 साल क्षेत्र में नहीं आए, कोई गलियों में नहीं आया। मैं नंदराम मोहल्ले में रहता हूँ, मैं ब्राह्मण समाज का प्रधान हूँ, वीरेंद्र वशिष्ठ। आज भी एक बार सिर्फ बुलाया था गली के लिए, जब बड़ी मुश्किल से आ जाए, उसके बाद आके नहीं देखा। आज भी नाली सीवर बंद है हमारे। उन्होंने फोन करते, फोन अपने, वे तो फोन नहीं उठाते किसी जनता का। फोन भी अपना पे लगा रखा गौरव शर्मा, वो फोन उठाता है, नहीं फोन नहीं उठाते। अब वो जनता को तो पागल समझ रहे हैं। 5 साल के लिए बन गए, अब 5 साल के लिए अब घूम रहे हैं, फिर वो जनता से नहीं मिलेंगे। जमुना बिहार की कोई भी गली नहीं बनाई उन्होंने ना। यहाँ की तो बात दूसरी, जहां वो रहते हैं आप जाके देख लो, C1 की गली टूटी पड़ी है, जहां अप्रूव्ड कॉलोनी को अलग बजट मिलता है, वहां भी उन्होंने काम नहीं कराया। अपना घर में बैठ के कहना सिर्फ हम काम हो रहा है, अपना कोई काम नहीं। ऊपर की राजनीति ना, पब्लिक का ही काम का कोई मतलब ही नहीं उनको। आपके क्षेत्र की जनता ने क्या मन बना लिया? महावर जी को ऐसा लगता है कि हम काम करें या ना करें। बीजेपी के हर नेता को ऐसा लगता है कि बस टिकट ले आओ, हम काम करें ना करें, धर्म के नाम पे, प्रभु श्री राम के नाम पे, कटोगे बटोगे इसके नाम पे जो है हमें वोट मिल जाएंगे, जनता को डराकर हम वोट ले लेंगे। डरने वाली नहीं है। लेकिन इस बार समझ गई है ना, मैंने बोला काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती भाई साहब। काट की हांडी एक बार ही चढ़ जाएगी, 2 बार ही चढ़ जाएगी। इसलिए क्षेत्र की जनता समझ गई है, ये डरने और डराने की राजनीति घोंडा क्षेत्र में नहीं चलेगी। यहां पर मुख्य मुद्दों पर, क्षेत्र के जो मुख्य कार्य हैं उन पे चुनाव होने जा रहा है। इस बार क्षेत्र की जनता अजय मावर को तीसरे नंबर पर भेजने जा रही है, क्योंकि 5 साल का जो कार्य है, बच्चा ही नहीं जानता कि अजय मावर हमारा विधायक है। और भीषम शर्मा जी को विधायक ना रहते हुए आज बच्चा बच्चा, गली गली में हर व्यक्ति, हर आदमी जो है, क्षेत्र की जनता जानती है कि ये भीषम शर्मा है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है और लड़के जो काम किया है, उनको काम कराना आता है, काम करने के में माहिर हैं भीषम शर्मा जी। तो इस बार जो है ना, ये क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है। अब की बार एक तरफा क्षेत्र की जनता की यही पुकार, क्षेत्र के बच्चों की, जवानों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, पूरे क्षेत्र की में ये की आवाज आ रही है कि अब की बार भीषम शर्मा जी को अपना समर्थन देना है, उनको विधायक के रूप में चुन के विधानसभा भेजना है, जिससे कि वे हमारी समस्याओं को दूर कर सकें और क्षेत्र का विकास हो सके। सर, मैं चलते चलते आगे एक सवाल जरूर रखना चाहूंगा। इस वक्त केजरीवाल के तमाम रेवड़ियों बात चल रहा है, रेवड़ी सम्मेलन चल रहा है, तो क्या है ये रेवड़ियां, वो जानना चाहिए। केजरीवाल की चुनावी रेवड़ी है। केजरीवाल ने जब से राजनीति में आया, अब लोग कोई भी पूरी करा हो, कोई सवाल, जनता का वादा कोई भी पूरा करा हो, बताओ। केजरीवाल ने जब भी आया था, लोकपाल बिल के लिए पहले जनता को लिया था, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। केजरीवाल ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करा है। केजरीवाल खुल जेल, पहला देश का पहला मुख्यमंत्री जेल में गया सीट पर रहने के बाद। उसके मंत्री सारे जेल में हैं। शराब की, जहां स्कूल खोलने थे वहां उन्हें शराब के ठेके खोले हैं। एक के साथ एक फ्री तो मिल रहा है सर। केजरीवाल ने जो एक के साथ एक फ्री दिया ना, सीएम ने दिया एक के साथ एक फ्री। तो केजरीवाल ने यही तो भविष्य बच्चों को खिलवाड़ करी है। इस केजरीवाल को कोई जनता माफ करने वाली नहीं है। केजरीवाल को इस चुनाव में बदल जाएगा, उन्होंने क्या करा है। सर, बिजली पानी फ्री मिल रहा है, 2100 रुपए मिलने वाले हैं महिलाओं को, और क्या लेंगे आप? दिल्ली सरकार ने, जब हमारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी, उन्होंने जो फ्लाईओवर बनाए, उन्होंने जो रोड बनाई, सड़कें बनाई, उसकी मरम्मत तक नहीं हो पाई है केजरीवाल पे। जिस भ्रष्टाचार के आरोप में शीला दीक्षित जी के ऊपर कितने भ्रष्टाचार के उन्होंने आरोप लगाए कि जी घर में जो है 4-4 एसी हैं, 6-6 एसी हैं, बाथरूम में इतने एसी हैं। आज केजरीवाल जी ने जो है ना, वो 60 करोड़ रुपए का अपना आलीशान महल बना लिया। क्या ये शीश महल, जिसको शीश महल का नाम दिया जा रहा है, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? यानी जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के नाम पर दिल्ली में आया था,
आज वो खुद ही भ्रष्टाचार के मामले में फंसकर जेल गया है और पूरा मंत्रिमंडल जेल गया है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायक, मतलब आप बताओ ना, कोई स्टेट, भारत राज्य में 29 स्टेट हैं, दिल्ली को छोड़ के किसी स्टेट का, किसी राज्य का मुख्यमंत्री जेल में गया है? तो केजरीवाल सबसे भ्रष्टाचारी हैं, लोगों को मूर्ख बनाया। और बिजली पानी की जहां तक बात है, वो तो कांग्रेस भी दे रही है। कांग्रेस ने 2500 रुपए देने की बात करी है, 300 यूनिट फ्री देने की बात करी है। ऐसा थोड़ी ना है। कह रहे सब हवा हवाई जुमला है। कांग्रेस जो कहती है, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और आज शीला जी के कार्यों को आज तक याद कर रहे हैं क्षेत्र की जनता, दिल्ली की जनता। शीला जी ने जो 15 साल जो कार्य किया है, वन ऑफ द बेस्ट सीएम इन इंडिया। शीला दीक्षित जी दिल्ली की सबसे प्रिय मुख्यमंत्री थी और पूरे राज्यों में उनकी मिसाल दी जाती है। भाजपा वाले भी उनकी मिसाल देते हैं कि जो शीला दीक्षित जी ने जो काम कर दिया वो कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। इसलिए जो है ना, अब की बार विकास पे, क्षेत्र के मुख्य मुद्दों पर, क्षेत्र के कार्यों पर आपके वोट पड़ेगा। क्षेत्र की जनता समझ गई है, जाल में नहीं आने वाली है, बहकावे में नहीं आने वाली है, मूर्ख नहीं बनने वाली है। बहुत हो गया है। अब की एक तरफा समर्थन भीषम शर्मा जी के साथ जाएगा। भीषम शर्मा जी केवल और केवल, सबकी एक ही बात है, मुंह पर एक ही बात आ रही है कि अब की बार यार कोई नहीं देखना, क्षेत्र का मामला है और क्षेत्र के हमारे व्यक्ति हैं, हम उन्हें जानते हैं, वो हमें जानते हैं। व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सबको जानता हो और सब उन्हें जानते हो। तो भीषम शर्मा जी 93 से और अभी तक, अब पार्टी ने विश्वास जताते हुए 9वीं बार उनको जो है विधानसभा के लिए टिकट दिया है और इस बार क्षेत्र की जनता उनको विधानसभा जरूर पहुंचाएगी। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता के लिए? मेरा क्षेत्रीय जनता से ये अनुरोध है कि जो बंदा काम करता हो, आप ये ना तो ये किसी पार्टी का चुनाव है, ना मोदी जी का चुनाव है, ना क्या नाम है किसी और पार्टी का चुनाव है, ये कैंडिडेट का चुनाव है। सही कैंडिडेट का चयन करके गोंडा के हित में, काम के हित में वोट दीजिए और जो कैंडिडेट आपको लगे जिसने काम किया है उस कैंडिडेट को मजबूत कीजिए। धन्यवाद सर।